18 साल की रिसर्च के बाद एक किताब लिखी, उसका नाम था, 4-5 किताबें लिखी, उनमें से एक किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच, एक थी मास्टर की टू रिचेज, एक थी लॉज ऑफ सक्सेस। और उन सारी किताबों में आपको पता है पहला चैप्टर क्या था? डिजायर मतलब ड्रीम। दूसरा चैप्टर क्या था? डेफिनेट चीफ एम, मतलब कि गोल। तो मैंने जब वो किताबें पढ़ी मुझे लगा अरे यहां भी यही बात कर रहे हैं। जब मैंने सक्सेसफुल लोगों की सीरीज सुननी शुरू की, टॉक सुननी शुरू की हमारे बिजनेस में और बाहर, वो भी यही बात कर रहे थे। तो मुझे पहली बार समझ में आया कि हमें अपनी ड्रीम्स लगानी पड़ेंगी। वो स्टेज पे जब मैं सेमिनार में जाता था, लोग पूछते थे किसको बड़ा घर चाहिए, और लोग खड़ा करते थे हाथ, और मैं सोचता था यार बड़ा घर मतलब ठीक है 1 BHK में भी काम चल रहा है, अभी तो बैचलर थे, कुछ बड़ी ड्रीम नहीं समझ में आती थी। वो पूछते थे कौन BMW चलाना चाहता है, तो कहते थे यार अभी तो स्कूटर चला रहे हैं बजाज, BMW तो थोड़ी दूर है, बजाज मोटर वर्क्स है हमारी, BMW का क्या करेंगे अभी। तो हमारी ड्रीम्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया। और वो बोलते थे आप अपने घर पर जाइए, आपके फ्रिज पर आपकी ड्रीम्स की पिक्चर्स चिपकी हुई होनी चाहिए। जब मैं घर जाके ड्रीम्स की पिक्चर्स ढूंढने की कोशिश करता था तो दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता था। अगर मैं आपसे भी पूछूंगा यहाँ पर, तो जब मैं लड़कियों से पूछूंगा ना यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, तो आप 5 मिनट में 50 ड्रीम गिनवा देंगे, पट 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 पट। लेकिन अगर मैं आदमी लोगों से पूछूंगा, लड़कों से पूछूंगा कि आपकी ड्रीम क्या है, आपको आधा घंटा लगेगा पहली ड्रीम बताने में। पता है उसका कारण क्या है? क्योंकि हम रियलिटी में रहने की आदत पड़ गई है हमें। हमें पता है हमारी इनकम कितनी, सैलरी कितनी है, हमें पता है हमें रेज कितनी मिलने वाली है, हमें पता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, हमें पता है कि स्टॉक मार्केट कहां पर है, गोल्ड का करंट प्राइस क्या है, यूएस की इकोनॉमी कहां पर है। सारा हिसाब लगा के हमारा दिमाग क्या बोलता है, अरे ये ड्रीम कहां से होगी यार, अभी तो मार्केट रिसेशन में जाने वाला है। और आपकी इतनी बड़ी ड्रीम को आप इतना छोटा कर देते हैं क्योंकि आपका लॉजिक आपको हरा देता है। तो हमारे दिमाग के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है जो ड्रीम देखता है और एक पार्ट है जो लॉजिक से उसे प्रूव करता है। तो जो लॉजिक वाला पार्ट है वो बहुत बड़ा हो गया है और जो ड्रीम वाला पार्ट है वो बहुत छोटा हो गया है। पर अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल होना और कुछ पाने का जो प्रोसेस है वो इतना अमेजिंग है कि अगर आप अपने ब्रेन को एक पिक्चर देंगे, आप उस पर विश्वास करें या उस पर विश्वास ना करें, आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा और कुछ सालों में वो पिक्चर सच होके बाहर आ जाएगी। मैं भी ऐसी ताली बजाता था, क्योंकि मुझे लगता था क्या बात की है, वाह ऐसे हो जाएगा, लेकिन जाके अपनी ड्रीम कभी नहीं चिपकाता था। क्योंकि जब यहां होता था तो स्टेज से इन्फ्लुएंस होता था, और जब तक घर जाता था क्या होता था, मेरा लॉजिक वाला दिमाग का पार्ट मुझे ओवरटेक कर लेता था। अबे पागल है क्या, ये कुछ होने वाला नहीं है यार, ठीक है चिपकाएंगे। फिर अगला सेमिनार, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। फिर जब मैंने एक बार जब बात सुनता रहा तो एक बार डिसाइड किया कि मैं अपनी ड्रीम लिखूंगा। और उस दिन मैंने ड्रीम लिखी, पूरी झूठ ड्रीम लिखी, आप विश्वास नहीं करेंगे, बिल्कुल झूठ। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें मुझे विश्वास था कि हो जाएगा। और अजीब बात है कि वो सारी चीजें हो गई।